नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि वृश्चिक लग्न वाले 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री हो रहे हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूंगा कि आपका जन्म अगर वृश्चिक लगन में हुआ और शनि आपकी कुंडली में कहीं भी विराजमान है, तो आप कैसे जान पाएंगे कि यह वक्र तत्व प्रभाव मेरे कुंडली में शनि का क्या पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, वृश्चिक लगन के लिए शनि का प्रभाव इस प्रकार से रहेगा, लेकिन मेरी पत्रिका में शनि कहां बैठे हुए, इसका क्या फल मिलेगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, जब भी किसी ग्रह का महादशा या अंतरदशा आता है या गोचर में ग्रहों में किसी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उच्चस्थ होते हैं, अस्तगत होते हैं या किसी प्रकार की भी कोई परिवर्तन होते हैं, तो वास्तविक तौर पे आपकी पत्रिका में जो ग्रह जहां बैठा है उसके अनुसार ही वह फल मिलता है। तो आप पहले इस चीज को समझ जाइएगा कि आपकी कुंडली में शनि कहां बैठे हुए और क्या फल मिलता है। क्योंकि आज तक कोई भी YouTube में इस प्रकार की जानकारी प्रदान नहीं किया है और मैं चाहता हूं कि छोटी जानकारी हो या बड़ी जानकारी हो, पूर्ण रूपेण स्पष्ट तौर पे आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखिए, मकर राशि में शनि शुभ प्रभाव देने लायक थे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है, मकर राशि स्वयं की शनि की राशि है, तो प्रभावशाली होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया, मैं आपको बताता हूं। इससे पहले आपको यह जानकारी अवश्य समझना चाहिए। शनि जो है मान सम्मान, कारोबार, पद में ऊंचा उठाना, मनुष्य के जीवन में संघर्ष के साथ उचित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लेके जाने वाला होता है। इसके अलावा जब शनि अच्छे होते हैं पत्रिका में, तो इंसान अपने जीवन में फैक्ट्री से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, कारखाने से रिलेटेड, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड, चर्म व्यवसाय से रिलेटेड, भवन निर्माण या भवन निर्माण से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, रिसर्चर या खनन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा सफल होता है। इसके अलावा जो है शनि जो है इंसान के जीवन में सांस से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, घुटने से रिलेटेड, मानसिक तनाव से रिलेटेड और फेफड़ों से रिलेटेड समस्याओं को सीधे के सीधे अधिनिष्ट करते हैं। लेकिन मकर राशि में होने के बाद भी लोगों के मध्य में इस प्रकार का कोई विशेष फल इसलिए नहीं समझ में आया, क्योंकि शनि के ऊपर जो है, अगर हम लोग गोचर जगत की बात करना चाहेंगे तो शनि के ऊपर जो है राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही थी। ज्योतिष शास्त्र कहता है कोई भी पापी ग्रह के ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, वो भी पूर्ण रूपेण, तो उस ग्रह का शुभ फल में कमी आ जाता है और पापी ग्रह के पाप प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाती है। यही कारण है कि कोरोना वायरस की स्थितियां भी डेवलप हुई। यही कारण है कि कोई भी देश हो या किसी प्रकार का राज्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ेगा। आज इजराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्म्स इतने मजबूत हैं कि कोई उसको कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन शनि जब अपनी राशि में रहे, राहु से दृष्ट हुए ना, तो इसके प्रभाव पड़े ही नहीं और मनुष्य अपने जीवन में परेशान हो गया। अब यहां पे देखिए क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाता है। वो अपने स्थान से एक स्थान पहले के भी फल को प्रदान करता है, या फिर उसके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसका फल जो है वो नहीं दे पाता है पूर्ण रूपेण, जो उसको दूषित कर रहा है। मतलब फल में, शुभता फल में बढ़ोतरी देखने को मिलता है, इस पे कहीं से कोई शक नहीं है। अब यहां पे जैसे कि देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आगे वृश्चिक लगन वाले, ऐसे तो ये जो वीडियो है ये लगन पे ही आधारित है, तो जिनका पत्रिका वृश्चिक लगन का वही देखिएगा। तो वृश्चिक लगन वाले वास्तविक तौर पे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि जो है आपकी कुंडली में मकर राशि में कहां विराजमान रहते हैं, तीसरे घर में, पराक्रम के अधिपति होते हैं। तो पहली जानकारी यह है कि जिसका शनि तीसरे घर में है वो इस चीज को देख लीजिएगा, और शनि वृश्चिक लगन में वक्री होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देख लीजिएगा। तत्पश्चात मैं सभी भावों का फल आपको बता दूंगा। देखिए वृश्चिक लगन वाले, जब शनि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और पराक्रम क्षेत्र में, तो इसको पराक्रम की ओर बढ़ोतरी करानी चाहिए थी, सरकारी कामकाज में लाभ देना चाहिए था, उचित पद देना चाहिए था, संपत्ति देना चाहिए था, लेकिन मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जितना आपने अपने जीवन में संघर्ष किया और जितना आपने अपने जीवन में मेहनत किया। लेकिन जब शनि वक्र तत्वों में आ जाएंगे तो सबसे पहले संतान से जो मतभेद की समस्याएं चल रही थी आपके जीवन में, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि संतान हाउस को भी ये तीसरी दृष्टि से निश्चित तौर पे देखता है। ये देखिए, आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, सरकारी कामकाज का लाभ आपको मिलना चालू हो जाएगा,
पेशेंस लेस हो चुके थे, तुरंत अपनी बातें दूसरों के सामने बोल देते थे, जिसका लोगों के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ रहा था, जिसके कारण लोगों के सामने आपकी पर्सनालिटी खराब हो रही थी। तो इस प्रकार की समस्याएं सबसे पहले दूर हो जाएंगी। क्योंकि शनि भाग्य स्थान को देख रहा है, तो पदोन्नति प्रमोशन से रिलेटेड समस्याएं दूर करेगा, सीनियर अधिकारियों से मतभेद की समस्याओं को दूर करेगा, संतान सुख में बाधा दूर हो रहा था उसको दूर करेगा, संतान आपके खिलाफ किसी प्रकार का काम कर रहे थे इस प्रकार की परेशानियों को दूर करेगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में माता से मतभेद की स्थितियां चल रही थी, लव रिलेशन में खराबी जो उत्पन्न हो चुका था उसको सबसे पहले यह दूर करेगा। क्योंकि मकर राशि में शनि है, तो जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपको इससे बचाएगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, न्यायाधीश के क्षेत्र में, क्योंकि शनि न्यायाधीश है तो जुडिशियल को भी ये जो है अपने अधिनिष्ठ रखते हैं। और इसके अलावा जो है शनि जो है आपको अपने जीवन में पराक्रमी बनाएगा। मतलब आप दूसरों के सामने अपने फीलिंग, अपनी भावनाएं, अपने आत्मविश्वास शेयर ही नहीं कर पा रहे थे, तो कैसे आगे बढ़िएगा। आप जब तक दिखाइएगा नहीं मेरे अंदर क्या है, तो लोग तो ब्रह्मा जी तो है नहीं कि बैठे बैठे समझ जाए। तो आपको इस प्रकार की समस्याओं से सबसे पहले जो है सफलता की प्राप्ति करवाएगा और वो बुरी से बुरी स्थितियों से भी निकाल देगा। अब यहां पे देखिए, ये वास्तविक फल है वृश्चिक लगन वाले। अब मैं आपको बताता हूं कि शनि का फल आपका लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव तक क्या मिलेगा, जिसमें सबसे पहले मैंने तृतीय भाव का भविष्यवाणी तो कर दिया। अगर आपकी कुंडली में शनि लग्न में बैठा हुआ है तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। हेयर फॉल की समस्याएं, चेहरे में फोड़ा फुंसी हो रही थी, इसके अलावा जो है तनाव हो रहा था, बदनामी हो रहा था, सबसे पहले यह दूर करेगा। मानसिक तनाव की स्थितियां थी, धन संग्रहित नहीं हो पा रहा था, आचरण और प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ लोग बात कर रहे थे, वह परेशानी दूर करेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो यह परेशानी जो हो रही थी उस क्षेत्रों में वह दूर कर देगा। वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, किसी न किसी कारण से जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर यानी 141 दिन का यह समय आपके वैवाहिक जीवन से लेकर के अच्छे रिश्ते कर देंगे। विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते आ जाएंगे। शनि अगर आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है वृश्चिक लगन वाले, तो निश्चित तौर पे धनी बनाएगा। धनु राशि में धर्म के क्षेत्रों में, समाज सेवक के क्षेत्रों में, वाणी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, जुडिशियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, वक्ता प्रवक्ता से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। क्योंकि शनि द्वितीय स्थान में इन सभी चीजों को वृश्चिक लगन में प्रदान करते हैं। इसके अलावा शनि जो है धन के संग्रहण को आपके बढ़ाएगा। पारिवारिक तालमेल में जो खराबियां चल रही थी उसको ठीक करेगा। आप किसी से विवाह करना चाहते हैं और आपसे उम्र में वो बड़ी है, तो उस प्रकार की समस्याओं को यह ठीक कर देगा, यह भी बड़ा है। इसके अलावा जो है अगर आपकी कुंडली में शनि चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, क्योंकि तृतीय स्थान का तो मैंने बता दिया, तो चतुर्थ स्थान पे अगर आपकी कुंडली में शनि बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे जो है समझ लीजिए कि शनि जो है आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का सुख देगा। ना कारण और ना चाहते हुए भी माता से मतभेद हो रहा था, पिता से मतभेद हो रहा था, सीनियर अधिकारी से मतभेद हो रहा था, तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। इसके अलावा यह शनि जब वक्त तत्व प्रभाव में आएंगे तो आपके घरेलू प्रॉपर्टी आप कुछ बेचना चाहते थे, बेच के दूसरे जगह लेना चाहते थे, नौकरी में ट्रांसफर चाहते थे, यह सभी प्रकार की समस्याएं दूर करेंगे। दोबारा घर को पुनः निर्मित कराना चाहते थे यानी होम डेकोरेशन करवाना चाहते थे, तो वह समस्याओं को भी दूर कर देगा। इसके अलावा जो है जनसंपर्क के कार्यों में बढ़ेगा। आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड काम में है तो इसको ठीक करेगा। सगे भाई बहनों से रिश्तों में आपके सुधार लाएगा, और किसी कारण से आपके छोटे भाई बहन से किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, या रिश्तेदारों से चल रहा था, या सरकारी रिलेटेड काम क्षेत्रों से चल रहा था, तो इस प्रकार की समस्या को यह दूर कर देगा। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में अगर पंचम स्थान में बैठे हुए हैं तो संतान सुख सबसे पहले देगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। नौकरी छूट चुकी थी, पुनः निर्मित हो जाइएगा। गर्भाशय से रिलेटेड समस्या चल रही थी, वह ठीक हो जाएगा। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वह ठीक हो जाएगा। धन प्राप्ति और विदेश आने में बाधाएं हो रही थी, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। पुराने ठीके मिल जाएंगे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। इसके अलावा जो है प्रेम से विवाह के योग बन जाएंगे। वैवाहिक जीवन जो खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा था, और जब कोई ग्रह वक्री होता तो एक घर पहले के भी फल को देते हैं, तो वैवाहिक जीवन के साथ जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली के अगर छठे हाउस में बैठा हुआ है तो देखिए यहाँ पे शनि नीच का हो जाता है। तो जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेटेड, लाइजनिंग से रिलेटेड
बहुत हद तक शराब से रिलेटेड या दूसरे नंबर या गलत काम से रिलेटेड जो भी व्यक्ति थे, आपको इस प्रकार की समस्याओं में सीधा सफलता मिलना चालू हो जाएगा। कर्जदार हो चुके थे, बैंक लोन हो चुका था, डिप्रेशन और तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है पेट और पैरों की समस्याएं भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। विदेशी यात्रा में आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याओं भी को यह दूर कर देगा। शत्रु, चिंता और बदनामी से तो सीधा आप बच जाइएगा। जो आपको परेशान कर रहा था ना, वह खुद ही जो है स्वतः ही परेशान हो जाएगा। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली के 7वें घर में बैठे वाला कि वृषभ राशि में शनि लाभकारी फल देता है। तो फिर भी वैवाहिक जीवन में मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत खटास चल रहा था, लेकिन यहां पे क्या हुआ था कि राहु की दृष्टि थी ना, तो वैवाहिक जीवन के खटास को दूर करेगा। आप चाहते थे डाइवोर्स ना हो, पुनः हम लोग का एक स्थिरता आ जाए जीवन में, लेकिन सामने वाला पर्सन नहीं मान रहा था, तो वह मानना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है सप्तमें शनि विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते लाएंगे। नौकरी छूट चुके थे, बदनाम हो चुका था, टर्मिनेशन हो चुके थे, इस प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएंगे। मनचाहा ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा जो है शनि आय स्थान को देख रहा था, तो हेयर फॉल की समस्याओं को दूर करेगा, चेहरे पे फोड़ा फंसी की समस्याओं को दूर करेगा, थोक के भाव में जो बदनामी मिल रही थी इसको ठीक करेगा, और माता के स्वास्थ्य को सबसे पहले ठीक कर देगा। आपको बड़े पैसे चाहिए, आपके माता पिता आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली के अगर 8वें घर में बैठा हुआ है, तो आपको निश्चित तौर पे बुध की राशि में बैठा हुआ है, तो वक्ता प्रवक्ता के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में सीधा यह लाभकारी फल देगा। इसके अलावा जो है गुप्त शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, या पिता का अस्थिरता या मतभेद की समस्याएं जो चल रही थी, वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से भी रिश्तों में सुधार आ जाएगा। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में अगर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो ये भाग्यशाली बनाएगा, पदोन्नति बनाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएगा, प्रमोशन की स्थितियों को बनाने वाला रहेगा। विदेशी यात्राएं, मान प्रतिष्ठा में कहीं से कोई कमी नहीं करेगा। और सबसे पहली बात किया है कि आप किसी को पसंद करते थे और चाहते थे कि मेरा विवाह उनसे हो जाए, तो वह भी हो जाएगा। शनि आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में अगर बैठा हुआ है, तो आप राजनीतिक सत्ता से जुड़े हुए थे, प्रशासनिक सत्ता से जुड़े हुए थे, मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, सर्जन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थे, या डॉक्टर है, परेशानियां जो आ रही थी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। सांस से रिलेटेड समस्याओं से भी आपको यह बचा देगा। इसके अलावा जो है आपके अपने संतान और माता के स्वास्थ्य को लेकर के जो बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, इस प्रकार की समस्याओं से भी आपको बचा देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि आय स्थान में बैठा हुआ है, तो वक्री तत्व प्रभाव जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करेगा। बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों से रिश्तों में सुधार कर देगा। विदेश यात्राओं के रिश्ते को खोलेगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। सरकार के पास फंसे हुए, रिश्तेदार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। प्रॉपर्टी नहीं बिक रहे तो वह बिक करके पैसे निकल जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में शनि द्वादश स्थान में बैठा हुआ है, तो केस, मुकदमा, कर्ज से सबसे पहले ये बचाएगा। मन में आत्महत्या से रिलेटेड प्रवृत्ति आ रही थी, सम्मान में कमी हो रहा था, धन की हानि हो रही थी, कोर्ट कचहरी हो रहा था, तो इस प्रकार की समस्याओं से सबसे पहले शनि जो है आपको निकाल देगा। प्रिय दर्शकों, शनि का प्रभाव को और अच्छा बनाने के लिए आप कंटिन्यू 11 अक्टूबर तक शिव चालीसा का पाठ करिए। शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाइए या खीर खिलाइए। स्नान करते समय शनिवार के दिन जल में काला तिल डाल दीजिए। और इसके अलावा जो है अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा और वाणी पे भी नियंत्रण रखिएगा, तब जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस आप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि जो है वक्री हो रहा है 23 मई से 11 अक्टूबर के मध्य में। वृश्चिक लग्न वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो अनुरोध यही है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।